हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीष क्लासेस। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग ने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर किस चीज़ से बना होता है, मैटर के कितने टाइप्स हैं, और मैटर जो कि पार्टिकल से बने होते हैं उन पार्टिकल से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे जैसे सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इवापोरेशन एक्सेट्रा। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करने वाले, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस। तो इसमें हम लोग केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो बहुत ही सिंपल है, केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला करके आपको बताता हूँ। तो देखिए 293 में से 273 माइनस किए तो 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, तो उसी तरह आप हमें बी का आंसर निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये ज़रूर करके और हमें बताएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन पहले का ठीक उल्टा है। इसमें आपको डिग्री में दिया हुआ है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो कि फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इसमें करना ये है कि हमें सेल्सियस में 273 डिग्री प्लस करना है तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगा करके, और दूसरा आपको करके आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, और ये बार बार करने से टाइम वेस्ट ही होता है। ठीक है, तो देखिए पहला 25 में हम लोग ने 273 प्लस किया तो 298 केल्विन आ गया। अब दूसरे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमें रीज़न बताना है कुछ नेचुरल फिनोमेना का, जैसे नैप्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो टाइम के साथ नैप्थलीन, जो कि कपूर हिंदी में बोलते हैं, वो डिसअपीयर क्यों हो जाता है? तो सिंपल कारण है सब्लिमेशन। तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो ऐसा डिफ्यूज़न निकाल होता है। जब परफ्यूम को हम लोग स्प्रे करते हैं तो वो एयर के साथ जो परफ्यूम का ड्रॉपलेट्स होता है वो रैपिडली डिफ्यूज़ होता है और बहुत दूर तक चला जाता है, जिसके कारण वो हमें नॉस्ट्रिल तक आते हैं और हमें उसका स्मेल महसूस होता है कुछ दूर होने के बावजूद भी। ठीक है, तो आप ये सब नोट कर सकते हैं अगर आपको क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये इससे एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन आता ही है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऑक्सीजन में जो कि गैस है तो उसका पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम होगा। लिक्विड जो कि जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा गैस से, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर उसके बाद वाटर, फिर उसका शुगर, क्योंकि शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा ये भी। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें हमें बताना है कि वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। ठीक, तो पहला है 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मली, और दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी बहुत ही सिंपल आंसर है, जिससे आप लोग को पता भी होगा कि ये तो डेली देखने वाली चीज़ है। जो वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, और 0 डिग्री पे सॉलिड में हो जाता है, और 100 पे गैस। ठीक है, तो अब 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 में है, इसमें हमें रीज़न देकर जस्टिफाई करना है एक स्टेटमेंट को। तो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो इसका दो कारण है, क्योंकि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, और दूसरा क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूल जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, ये भी मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर आप वो देख कर आए होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं इसके दूसरे स्टेटमेंट पे। एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
तो जो आयरन का अलमीरा होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों रहता है? तो पहला रीज़न ये है क्योंकि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे से बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो पार्टिकल्स जिससे आयरन बना होता है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है, जिसके कारण वो सॉलिड बना हुआ रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। तो देखिए इसमें लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। चलिए मैं यहाँ भी डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो इसमें अक्सर आप देखते होंगे कि एक आइस और वाटर दोनों सेम टेम्परेचर होने के बावजूद भी आइस ज़्यादा ठंडक देता है पानी के मुकाबले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर में लैटेंट हीट होता है। देखिए अब दोनों का टेम्परेचर होने के बावजूद भी क्यों एक सॉलिड और क्यों एक लिक्विड है? एक लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसमें लैटेंट हीट है। लैटेंट हीट वो हीट है जो स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो इस कारण बर्फ़ ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि उसमें लैटेंट हीट नहीं होता है, और वाटर में लैटेंट हीट होता है, इस कारण वो थोड़ा कम इफेक्टिव होता है कूलिंग करने में। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम ऑफ सेम टेम्परेचर। तो इसका आंसर है बॉइलिंग वाटर। इसमें भी लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि जो स्टीम होता है, सॉरी इसका सही आंसर होगा स्टीम। स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज स्टीम हैज़ लैटेंट हीट। स्टीम में लैटेंट हीट होता है, जिस कारण उसका सेम टेम्परेचर होने के बावजूद भी उसका फॉर्म जो स्टेट होता है वो गैसेस हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो ज़्यादा जलता है। आप लोग ऐसा देखे में होंगे, कुकर का सीटी जब लगता है तो उसके भाप से हमें ज़्यादा जलता है बजाय कि जो पानी उस टेम्परेचर पर रहता है उससे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9th क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर के एक्सरसाइज का। तो इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर का, और हमें बताना है उस स्टेट प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो पहले सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ए सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब बी में आते हैं तो बी क्या है, लिक्विड से गैस बन रहा है तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं, बहुत ही आसान है। अब सी क्या है, गैस से लिक्विड बन रहा है तो गैस से लिक्विड बनने को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो उसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का एक्सरसाइज ख़त्म होता है। तो थैंक यू। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख कर आएँ, और तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो फिर इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।